सभी दोस्तों को नमस्कार है। मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिल से सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं ऑप्शन चेन। क्या ऑप्शन चेन हमें इस मार्केट के डायरेक्शन को दिखाता है? क्या यह सही है? क्या हमें ऑप्शन चेन का मदद लेकर मार्केट के डायरेक्शन को इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग में उपयोग करना चाहिए? तो मैं कहता हूं बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। क्योंकि ये डायरेक्शन इसलिए दिखाता है क्योंकि जो भी डेटा हमारे पास एनएसई के इस ऑप्शन चेन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो बदलाव होते हैं मार्केट में वैसा ही डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज है कि ये बदलाव कहाँ कहाँ होते हैं, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन चेन जो हमारे सामने खुला हुआ है, इसमें हम तीन कॉलम को ध्यान देंगे, तीन ही कॉलम को ध्यान देने वाले हैं। क्योंकि इसमें जो हमारे जो खास इंपॉर्टेंट कॉलम होते हैं वो वॉल्यूम वाले कॉलम होते हैं। दूसरा हमारा जो है कि चेंज ओआई का कॉलम होता है, और तीसरा जो होता है वो हमारा ओआई का होता है। तो हम इस साइड भी मतलब कि पुट साइड हमने मार्क कर दिया है, ये कॉल साइड के आपके ओआई चेन, वॉल्यूम और ओआई हैं। अब यहाँ पर हम चीजें समझेंगे। तो जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया अंत तक बने रहें, तभी इन चीजों को आप समझ सकते हैं। अगर जो लोग भी इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और वो समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने तीन चीजें जो यहाँ पर मार्क कर ली हैं। पहला है वॉल्यूम, दूसरा कॉलम है चेंज ओआई और तीसरा कॉलम है ओआई। तो ओआई का सिंपल सा पूरा फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये पहले हम दो चीजों को समझेंगे। दो चीजें हम ऐसे समझेंगे कि ये ओपन इंटरेस्ट क्या होती हैं और चेंज ओआई क्या कहलाते हैं, ये कैसे बनते हैं और ये कैसे बनते हैं। मतलब कि हम ये दो कॉलम को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों कॉलम यहाँ भी हैं, चेंज ओआई की कॉलम यहाँ भी है और ओआई की कॉलम यहाँ भी है। तो यहाँ पर क्या मैटर है कि अगर हमारे एनएससी के ऑप्शन चेन में ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो ओआई का मतलब होता है कि इस पार्टिकुलर स्ट्राइक पर यानी कि 23,000 की स्ट्राइक पर हमारे जो सेलर्स हैं दोनों तरफ के, मतलब कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स, तो हर इसको ओआई में देखते हैं। ओआई तो यहां पर ओआई कितने हैं ओपन इंटरेस्ट टोटल, अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पर आपको ये कॉलम में सीधे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल ओआई जो है वह 2,68,000 हैं और यहाँ पर चेंज ओआई जो है कि 1,40,000 है। बस इसी को हम उदाहरण के तौर पर उठाते हैं ताकि आपको जल्दी से और ठीक से समझ में आ सके। इसी को आप देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या है कि कॉल साइड में टोटल ओआई 2,57,199 यहां पर आपको शो कर रहा होगा और पुट साइड में यहां पर आपको 2,68,000 शो कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि टोटल कॉल राइटर्स 2,57,000 है और ओआई का मतलब ये होता है कि आज इसमें कितना ऐड हुए हैं, मतलब कि टोटल 2,57,000 में कितने कॉल राइटर्स ने यहाँ न्यू एंट्री की है इस स्ट्राइक पर, 23,000 के स्ट्राइक पे। ध्यान दीजिएगा 23,000 के स्ट्राइक पर हम लोग बात कर रहे हैं, किसी और स्ट्राइक पर नहीं। तो 23,000 की स्ट्राइक पर आज फ्रेश एंट्री जो हुई है कॉल राइटर्स की वह 77,270 हुई है। तो यानी कि अगर आप इसमें से ये ओआई से और ये ओआई चेंज को आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप सुबह सुबह जब मार्केट खुलती है तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर ओआई चेंज जो है 0 था और आज यहाँ पर 77,270 कॉल राइटर्स जो है कि आज न्यू एंट्री किए हैं, तब जाकर ये टोटल जो है 2,57,000 बना। ठीक उसी तरह से आज पुट राइटर्स जो हैं 1,40,575 इन्होंने अपनी न्यू एंट्री की है,
तब जाकर ये 2,68,000 बना है। तो अगर आप इन दोनों को माइनस प्लस कर लेंगे तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि आज टोटल कॉल राइटर्स जो सुबह सुबह ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पर है 23,000 की स्ट्राइक पर पुट राइटर्स कितने थे। यानी कि आपको एक डिफरेंस भी यहाँ पर दिखा दे रहा है कि आज यहाँ पर 1,40,000 जो है कि पुट राइटिंग हुई है। यानी कि जब भी प्राइस पुट के तरफ ज्यादा राइटिंग होती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस 23,000 की स्ट्राइक से ऊपर जाने वाला है। ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब होता है कि यहाँ पर कितनी खरीद बिक्री हुई है। तो यहाँ पर 43,12,693 जो है कि ट्रेड हुए हैं, ट्रेड। और उसी तरह से यहाँ पर जो है कि 48,000 60,989 जो है वॉल्यूम के कॉलम में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स डील हुई है। यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है यह दर्शाता है कि कितने बार यहाँ पर खरीद और बिक्री हुई है। इसका सीधा सिंपल एक ही मैटर है कि सपोज कीजिए कि आप कोई एक मोबाइल फोन खरीद रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक फोन खरीदा। फोन जब आपने खरीद लिया तो आपने उस फोन को फर्स्ट पर्सन को बेचा, फर्स्ट पर्सन को बेचा। तो फर्स्ट पर्सन को बेचा तो आपकी वॉल्यूम हो गई कितनी, 1 वॉल्यूम यहां शो करेगा। ठीक है। जैसे ही उस फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को उसने ये मोबाइल बेचा, तब ये जो है कि यहां पर ट्रेड वैल्यू हो गई इनकी 2। इस तरह से कर करके आपको जो है कि वॉल्यूम क्रिएट होता है। यानी कि फोन एक ही है और इसको बार बार खरीदा और बेचा जा रहा है, जिससे कि वॉल्यूम क्रिएट हो रही है। यानी कि वॉल्यूम का मतलब ही यही होता है कि जिस किसी भी स्ट्राइक पर अगर ओआई में खरीदारी और बिक्री हो रही है वहां पर जो है कि वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो अब हम कैसे पता करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं और आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब जाकर आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि मैं कैसे देखता हूं इस बाजार को ऑप्शन चेन के द्वारा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं कि इससे हमें ये पता चलेगा कि कैसे मार्केट जो है हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर आपको जो है ये कहलाता है कॉल साइड और ये कहलाता है पुट साइड। तो ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड का जो हमारा पूरा कॉलम है, मतलब कि स्ट्राइक के लेफ्ट साइड में जो भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे जो है कि लेफ्ट साइड में ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो है कि हमारा क्या है, तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया कहलाता है। यानी कि कॉल साइड हमारा रेजिस्टेंस एरिया कहलाता है और पुट साइड जो है हमारा सपोर्ट कहलाता है। यानी कि जब हम कॉल साइड को देखेंगे तो हमें रेजिस्टेंस देखना होगा और जब हम पुट साइड को देखेंगे तो हम सपोर्ट समझेंगे। यानी कि मार्केट जो है अगर नीचे गिरती है तो किस स्ट्राइक तक नीचे गिर सकती है। क्या प्राइस 22,900 तक जा सकती है, या 22,950 तक जा सकती है, या 23,000 तक जा सकती है, या 22,750 तक जा सकती है। यानी कि हम इसको सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर उसी तरह से रेजिस्टेंस साइड, यानी कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो किस स्ट्राइक से प्राइस नीचे आ जाएगी, कहां से प्राइस नीचे आ जाएगी। तो क्या वह 23,000 है कि वह 23,050 है,
या 23,100 है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इस कॉलम में आप जो भी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं वह ऊपर से नीचे के तरफ बड़ा हो रहा है, यानी कि हमारा जो असेंडिंग है वह ऊपर से नीचे के तरफ है, यानी कि इस एरिया को हम बॉटम और ऊपर वाले नीचे वाले को हम टॉप बोलते हैं। इसको बॉटम एरिया बोलते हैं, इसको बॉटम, और नीचे को हम टॉप बोलते हैं। इसको हम टॉप बोलते हैं। क्यों टॉप बोलते हैं? तो टॉप हम इसलिए बोलते हैं कि आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि 22,700 से प्राइस चलते हुए 23,600 तक जा रही है। इसका मतलब सीधे हो गया कि नीचे जो टॉप, नीचे का जो बॉटम है वह जो है कि टॉप कहलाएगा, यानी कि प्राइस नीचे के तरफ जो है हमारा टॉप कहलाती है। ऑप्शन चेन में लगभग आपको यही हर जगह दिखाई देंगे। तो इतना समझ में आ गया कि हम पुट साइड को सपोर्ट एरिया बोलते हैं और कॉल साइड को रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कैसे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को डिफाइन करेंगे? तो इसका सीधे एक ही फंडा है कि वॉल्यूम सबसे बड़ी वॉल्यूम हमारी कॉल साइड में क्या कहलाती है? तो रेजिस्टेंस कहलाती है। तो सबसे बड़ी वॉल्यूम आपको कहाँ दिखाई दे रही है? तो मुझे अभी फिलहाल 23,000 पर ही बड़ी वॉल्यूम दिखाई दे रही है। और अगर आप पुट साइड की सबसे बड़ी वॉल्यूम को ढूंढेंगे तो सबसे बड़ी बड़ी वॉल्यूम जो है मुझे 23,000 पर ही दिखाई दे रही है। यही वजह था कि प्राइस जो है 23,000 के बॉटम और 23,000 के टॉप तक ये प्राइस जो है कि उसी के रेंज में घूमती रह गई। यही कारण था। तो क्या यह वॉल्यूम, इस वॉल्यूम से तो हमें ये पता चल गया कि हमारा कॉल साइड का सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है रेजिस्टेंस कहलाता है और पुट साइड का सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है सपोर्ट कहलाता है। लेकिन क्या यह वॉल्यूम से ही हम केवल पता करेंगे कि ये रेजिस्टेंस है? नहीं, इसके लिए हमको टोटल OI को भी देखना होता है। तो क्या यह वॉल्यूम इतनी बड़ी है तो क्या यहाँ पर सबसे ज्यादा OI भी है? तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हम हमेशा जो है कि कॉल साइड में आउट द मनी के तरफ से देखने की शुरू करेंगे। तो आउट द मनी कौन होता है? तो जो स्ट्राइक प्राइस जो है एट द मनी, यहाँ पर आप दो एरिया को देख रहे होंगे। तो एक ये डार्क एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी, और इसकी इस व्हाइट वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं आउट द मनी, और ये जहां पर प्राइस खड़ी होती है इसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी। अगर जिन लोगों को भी यह वीडियो या ऑप्शन चेन में और भी सारी जानकारी चाहिए, उनको ऐसा कुछ लगता है कि मैं कुछ और बता सकूं, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने जानने की जो भी आपकी इच्छा है इस ऑप्शन चेन के बारे में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, वहां लिख सकते हैं। तो मैं कोई नया वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसमें और उन चीजों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो है कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इन द मनी किसे कहते हैं। तो हम इस डार्क स्पॉट एरिया को इन द मनी बोलते हैं, और व्हाइट स्पॉट एरिया को ये पूरा ये जो है कि ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये आपको ये पूरा एरिया जो है, ये जो है ये आपको आउट द मनी कहलाता है, और ये भी एरिया जो है आउट द मनी कहलाता है, और इसे हम हमेशा इन द मनी बोलते हैं। इन द मनी बोलते हैं, यानी कि कॉल साइड का ये डार्क स्पॉट एरिया इन द मनी, और पुट साइड का ये एरिया जो है कि इन द मनी कहलाता है। तो हम कहाँ थे? तो हम ये थे कि क्या यह वॉल्यूम, क्या ये जो वॉल्यूम हम यहाँ देख रहे हैं, ये वॉल्यूम से केवल रेजिस्टेंस को पता करेंगे? नहीं, हम केवल वॉल्यूम से रेजिस्टेंस को पता नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर सबसे बड़ी OI है इस पूरे कॉलम में, तो हम इसको
सपोर्ट मानेंगे और इधर जो है फॉल साइड में उसे रेजिस्टेंस मानेंगे। तो हम इस लाइन में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इस लाइन में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी ओआई है। तो ये रेजिस्टेंस कैसा है, तो वॉल्यूम और ओआई से, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसी तरह से अगर ये सबसे बड़ी वॉल्यूम है तो क्या सबसे बड़ी ओआई है। तो हाँ बिल्कुल, ये 23,000 पर सबसे बड़ी ओआई है। तो हम क्या इसे कंसीडर कर सकते हैं, तो हाँ हम इसे सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, जरूर मेरे चैनल को, अगर आपको कुछ भी अच्छा यहाँ लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो आप तक जरूर पहुंच सके। तो आगे की वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल से जानने और बताने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं फिर से बोलता हूं, मैं लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ही आवश्यकता है और ये आपका आशीर्वाद मुझे जरूर चाहिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भरसक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे वीडियोस जो है आपके सामने लेके आऊँ, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों पर लेकर आऊँ। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस वीडियो को देखने के लिए समय दिया। धन्यवाद।